हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको ए प्लस आई बी फॉर्म में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं ये सिखाया था। उनके मॉडुलस कैसे निकालते हैं सिखाया था। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं सिखाया था। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हुए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं बीए के लिए। टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग पिछले टॉपिक का रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म में ही बनाना है। फिर उसके बाद हम उसके मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। मॉडुलस के लिए फार्मूला हमने बताया था z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा निकालने के लिए हमने बताया था फार्मूला tan इनवर्स बी अपॉन ए। हम इनके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के उस दिन एक्सप्लेन किए थे कि कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको हम z बार से दिखाते हैं। अगर z का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इमेजिनरी पार्ट को हम चेंज कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, फिर इसका हम मॉडुलस फिर से निकालें। ये देखो फिर से वही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, नोट करके बना सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट का मॉडुलस बोथ आर सेम, दोनों ही सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ के रखना है। हम अगर इसका z स्क्वायर करें, समझो पहला पॉइंट z स्क्वायर करें, ये बनता है ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। This is the real part, this is imaginary part। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z1 इक्वल टू a1i b1, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस ib, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका हमें ऐड करना है। तो देखो z1 प्लस z2 क्या होगा, याद रखना रियल पार्ट से ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं। b1 प्लस b2i ये हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर हमको करना है इसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन करना है z1 माइनस z2, वही ना यूज करते हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, a1 माइनस a1 माइनस a2, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कर दो, प्लस आई b1 माइनस b2। समझ आ गया? ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखेंगे। नोट कर लो इसे। देखो मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन
Z1 है B1 प्लस IB1, Z2 है B2 प्लस IB2। इनका हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं Z1 है। तो एनडीए एग्जाम पास करना है तो केवल उनके क्वेश्चंस मॉडल पेपर के सॉल्व करने से नहीं होगा कुछ, आपको ये थियोरेटिकल पार्ट पूरा समझना चाहिए। जितना अच्छा आपका मैथ 11th-12th का थियोरेटिकल पार्ट होगा आप क्वेश्चंस कर पाओगे। Z1 Z2 देखो A1 प्लस IB1 B2 प्लस IB2। अलजेब्रा में जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही करो। A1 A2 प्लस IB2 IB1 B2 प्लस IB1। देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई करो A1 A2 प्लस B1 B2, यहाँ मल्टीप्लाई करो देखो A2 B1 आ रहा है और अंदर मल्टीप्लाई करो तो I² B1 B2। तो सीधा आप इनका मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला Z1 डॉट Z2 क्या मिलेगा, देखो ये I² माइनस I हो जाएगा तो A1 A2 माइनस B1 B2 मिलेगा, ये रियल पार्ट, और इमेजरी पार्ट में चेंज हो जाएगा, जहाँ A1 रहेगा वहाँ B2 और A2 के साथ में B1, ये मिल रहा है एज लाइक फार्मूला। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमको समझना है कि डिवीजन कैसे हम करते हैं, वो भी हम करके दिखा रहे हैं कि डिवीजन कैसे करेंगे। और सेम प्रोसेस हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में करेंगे, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू a प्लस IB पार्ट में बनाएंगे। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ये दो मिल जाएंगे तो हम मॉडुलस निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अभी हम डिवीजन करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। Z1 अपॉन Z2 क्या मिला हमको, A1 प्लस IB1 A2 प्लस IB2। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको कैसे करना है यहाँ पे आप सीखो। A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2, ये जो डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। A2 माइनस IB2 A2 माइनस IB2, ये ट्रिक हमें हर डिवीजन में करना है। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको A1 से एक बार कर दो, A1 A2 माइनस A1 B2, IB1 से कर दो प्लस B1 B2 माइनस I² B1 B2, और नीचे देखो A प्लस B A माइनस B है तो हो जाएगा A2² माइनस I² B2, ये हमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम रियल पार्ट और इस इमेजिनरी पार्ट, देखो ये प्लस इसको बना देगा, उनको आपस में मिलाए तो A1 A2 प्लस B1 B2, एक ये तैयार हो रहा है। इसमें से I कॉमन ले लो तो A2 B1 माइनस A1 B2, तो नीचे क्या आ रहा है A2², यहाँ स्क्वायर इसको प्लस बना देगा प्लस B2²। देख रहे हो, ये तो इसका डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा, अभी देखो रियल पार्ट हो चुका है। अब इसको भी हमें a प्लस IB फॉर्म में बनाना पड़ेगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB फॉर्म में बनाना पड़ता है, तो हम उसको यूज कर पाएंगे। इनका रियल पार्ट अलग करो,
देखो A1 A2 B1 B2, आप चाहे तो इसको फार्मूले जैसा याद कर लो, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ना प्लस I, और यहाँ हो जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये हो गया Z1 अपॉन Z2। समझ आ गया इतना? तो ये इनके करने के प्रोसेस हैं, आप इसमें करो या डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करो, आप पे डिपेंड है। हम एक दो यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम्पल करके दिखा दे रहे हैं। जो इधर का पार्ट हम देखें एग्जाम्पल्स, पहला z इक्वल टू मान लो आ दिया है 1/3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y, और इसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो इसका ट्रिक है कि हम पहले तो इसको a प्लस आई की फॉर्म में बनाएं, 1/3 प्लस 2y, कंजुगेट मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2y, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4i स्क्वायर। ये देखो ये i स्क्वायर इसको प्लस बनाएगा, 3 माइनस 2i अपॉन 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। अब रियल पार्ट अलग करो, 3 अपॉन 13 माइनस 2 अपॉन 39। देखो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने बोला कि a प्लस आई की फॉर्म में करो, तो ये बन गया 3 अपॉन 13 प्लस माइनस, ये देखो b हो गया 2 अपॉन 39। अब हम इसका कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देख लो, जैसे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका देखो मॉडुलस निकालना है तो अंडर रूट a स्क्वायर 3/13 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/13 का होल स्क्वायर। देखो क्या बन रहा है, 9/169 प्लस 4/169, 13/169, 13 से कट जाएगा 1/13, मॉडुलस z जा रहा है 1/√13। इसी इट इज द मॉडुलस निकाला है। और एम्पलीट्यूड अगर निकालें z का, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन b, देखो माइनस 2/13 और इधर 3/13, 13 का 10 कर दिया, हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 2/3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कैसे उनकी मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। एनडीए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा, 2022 एनडीए सेकेंड एग्जामिनेशन, सॉरी फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है अपने का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन इस टाइप का मॉडुलस निकालने के लिए आया है। देखो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझो अंडर रूट a प्लस आई, ये हमको निकालना है। तो हम
एज्यूम कर देंगे लेट अंडर रूट ए प्लस आई बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई। और इसमें जो यक्स की वैल्यू है कैसे निकालेंगे देखो, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 1/2 और वाई की वैल्यू हम ऐसे निकालें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 का पावर 1/2। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक है। एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लो आपको अंडर रूट 2 प्लस 3 आई निकालना है। सेम फार्मूला आप लगा दो, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का पावर 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस रूट 13 अपॉन 2 का पावर 1/2। ठीक है, y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 2 अपॉन 2 का पावर 1/2। अब इनकी स्क्वायर रूट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन इससे अपने को बनाना नहीं है। हमारा अंडर रूट जो आएगा 2 प्लस 3 आए, 2 प्लस 3 आए, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पे हम रख रहे हैं 2 प्लस रूट 13 अपॉन 2 का पावर 1/2 प्लस आई, और यहाँ पर अंडर रूट 13 माइनस 2 अपॉन, ये इनकी आंसर है। ठीक, तो फट से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इस फार्मूले से बिना इक्वेशन बनाए निकाल सकते हैं, और दूसरे ट्रिक्स है हम उनको इक्वेशन बना के सॉल्व करें तो कर पाएंगे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखते हैं, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक टॉपिक एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज कर रहे हैं दिखाएंगे। अभी हम निकालने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडिया में बन रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और नेगेटिव का क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव यूनिटी, ये दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो आपको समझने हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हम 1 का क्यूब रूट निकालेंगे, ये निकालने जाते हैं। देखो, अगर हम लोग इसको इक्वेशन में बनाए, लेट x इक्वल टू 1 का क्यूब हो, दोनों तरफ का क्यूब कर दो, x क्यूब इक्वल टू 1 इधर लाओ, इक्वेशन फॉर्म करते हैं x माइनस 1 और अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो देखो, एक x इक्वल टू 1 एक रूट यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन को आप पहचानो, ये जो इक्वेशन हो रहा है एनडीए इस पे सबसे ज़्यादा इक्वेशन का यूज कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आपको आइडेंटिफाई पहचान के रखना है। ये जो है इक्वेशन का रूट को बता रहे हैं, इनके रूट्स एक्स इक्वल टू 1 और इधर इनके रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि 3 रूट हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मिलेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें इस इक्वेशन के ये 2 रूट हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब ओमेगा पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ओमेगा की अपनी एक वैल्यू होती है, देखो
ओमेगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 है। ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 है। ये वैल्यूज है, उनके जगह पे हम लिखते हैं कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और इनमें एक रिलेशनशिप हमको जो मिलता है उसके लिए हम इतना सब कुछ करेंगे। 1 प्लस ओमेगा मतलब सम ऑफ रूट 0 होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और दूसरा इसमें पॉइंट मिलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा की रूट को 1 मिलता है। इससे हम बहुत सारा बेनिफिट ले लेते हैं। यहाँ पे देखो हम 3 इक्वेशन बना है। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ये बेनिफिट हम ले पाए। ओमेगा क्यूब में भी हम ले सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। समझ आया? ये बेनिफिट हमें ओमेगा के ऊपर जो मिल रहा है, ये एनडीए के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इक्वेशन को कभी कभी चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एम के फॉर्म में दे देते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। तो भी आपको याद रखना है उसके रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे, इनको अच्छे से पहचान लेना है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि ओमेगा का इतना क्यों वहाँ पर इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं। अब ऐसे ही हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नेगेटिव का अगर हम निकालें, क्यूब रूट नेगेटिव यूनिटी का, आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको रफ कर रहे हैं। देखो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को ही हमें ज़्यादा समझना। क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव यूनिटी, नेगेटिव यूनिटी मतलब -1 का पावर 1/3 निकालना है। लेट x इक्वल टू -1 का पावर 1/3, x क्यूब कर दो -1 x क्यूब प्लस 1 कर दो, फार्मूला लगा दो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाते हैं। इसको भी आप पहचान लो, देखो x इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स तो हो रहे हैं x इक्वल टू -1 और इसके रूट हो जाएंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन को भी आपको पहचान लेना है, बार बार ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इक्वेशंस। उनके ये रूट्स है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये में जाने से हमें बेनिफिट हो रहा है। अब देखो इनकी वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो ओमेगा हमने लिखा था -1 प्लस रूट 3i/2। अगर हम यहाँ माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस रूट 3i/2 हो जाएगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस रूट 3i/2, माइनस कॉमन ले लें तो देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस रूट 3i/2। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर की, ये वैल्यू आपको याद रखनी है माइनस ओमेगा की, क्योंकि एनडीए कभी कभी इनका ही पावर, यही क्वेश्चन दे करके इनका पावर 100 दे देता है। और जब आप इनको पहचानते रहेंगे तो आपको मालूम है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर हो है, उसका पावर 100 कर देंगे। अब ओमेगा क्यूब इक्वल टू हमें 1 मिलता है। अब ओमेगा की पावर कितने भी बड़े आए, अभी हम एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं हम कैसे उनकी वैल्यू को बहुत जल्दी फट से वही निकालेंगे। देखते हैं। देखो ओमेगा का यूज दिखाते हैं कैसे हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ओमेगा का पावर 98 है तो इसको कैसे निकालें। ओमेगा का पावर 105 है
इसको फिर से निकालें। ओमेगा का पावर 101 कैसे निकालें? तो तुमको क्या करना है इसके लिए? देखो 98 को आपको डिवाइड करना है 3 से, और 3 3 जा 9, ये आ गया 9 से 9 0, 8 निकाला, 3 2 जा 6। तो देखो जितना रिमाइंडर आएगा वही ओमेगा का पावर है, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। ऐसे 105 है, इसको 3 से आप डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये पूरा पूरा 0 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका हमें निकालना है। अब 101 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 10 से 9 निकाला 1, फिर ये 11 हो गया, 3 3 जा 9 और 11 से 9 निकाला तो 2, ये क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर बन गया। समझ आ गया? ओमेगा स्क्वायर कितना भी बड़ा वैल्यू आ रहा है आपको इसे ढूंढना नहीं है, आप उनको निकाल सकते हो। और इस ओमेगा का यूज आपको डिटरमिनेंट्स में मिलेगा, मैट्रिसेस में मिलेगा, ओमेगा के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका बहुत सारा यूज किया जाएगा। तो हम एनडीए के मॉडल पेपर में आपको दिखाएंगे इस टाइप के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आज इतना ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल पावर देखेंगे, ई पावर आई थीटा में उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, और फिर उनके ऊपर हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे एनडीए में आए हुए मॉडल पेपर में क्वेश्चंस कैसा पूछा गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स।